हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है प्रोनाउन यानी सिंटैक्स से कनेक्टेड, इनकरेक्ट से करेक्ट। प्रोनाउन से रिलेटेड सिंटैक्स का टॉपिक है हर एक क्लास के लिए एज ए कंपटीशन बेस में या एग्जामिनेशन बे में। प्यारे बच्चों, प्रोनाउन सिंटैक्स यदि रूल नंबर 1 को पढ़ाया जाए, ईच या एवरी से जुड़ी नाउन्स, ईच या एवरी से जुड़ी नाउन्स वाक्य में आगे एक वचन प्रोनाउंस ही लेती है, भले ही वे एंड से ही क्यों ना जुड़ी हो। ध्यान देना है, ईच या एवरी से जुड़ी नाउन्स वाक्य में आगे एक वचन प्रोनाउंस ही लेती है, भले ही वे एंड से ही क्यों ना जुड़ी हो। एवरी बॉय डिड डॉट 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 ड्यूटी। बॉय नाउन है, इससे पहले एवरी आया हुआ है, डिड, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर का ही आएगा। यहाँ पर आएगा आपका हिज। ये आपको सिंटैक्स में ध्यान देना है। ईच बॉय, बॉय नाउन है, मेन नाउन है, इससे पहले ईच आया हुआ है और बॉय से पहले भी ईच आया हुआ है, क्योंकि रूल कह रहा है ईच या एवरी से जुड़ी नाउन्स, और चाहे दोनों सब्जेक्ट एन से ही क्यों ना जुड़ी हो, तो हमारा जो प्रोनाउंस होगा वो सिंगुलर में ही आएगा, तब भी यहाँ पे क्या आएगा, ईच। तो ऑप्शन ये सही है और इधर ये सही है। इस रूल ने इसको ये क्लियर कर दिया। आपको ये ध्यान देना है। रूल नंबर 2 की बात करी जाए, एम्फेटिक प्रोनाउन, यदि काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़े जाए, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन सेल्फ वाले प्रोनाउन, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, कभी कर्ता के स्थान पर नहीं आ सकते, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकते, इनसे पूर्व पर्सनल प्रोनाउन का होना जरूरी है। एज ए हिमसेल्फ वेंट देयर, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि हिमसेल्फ खुद अपने आप में सब्जेक्ट नहीं बन सकता, एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो इसका जो पर्सनल प्रोनाउन है ही के बाद आएगा हिमसेल्फ वेंट देयर। तो सेंटेंस इस प्रकार से हमको करेक्ट करना है। herself did it, सेंटेंस रॉन्ग है। herself, सी herself, क्योंकि herself सी के लिए यूज होता है, तो सी herself, इसका जो प्रोनाउन है उसके प्रोनाउन का आना जरूरी है, क्योंकि ये एम्फेटिक प्रोनाउन खुद सब्जेक्ट का कार्य नहीं करते। तो इसमें ये वाला सेंटेंस सही हुआ, he himself went there, और सेकंड वाले में she herself did it। नेक्स्ट रूल में सच तथा एज के बाद हमेशा एज का ही प्रयोग होता है। एज एग्जाम्पल समझ लीजिए, दिस इज नॉट सच ए गुड सिटी एज आई थॉट। सपोज यहाँ सच आया हुआ है और यहाँ पर कोई दूसरा और रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, हु वगैरह ये जो भी है, तो आपको ध्यान देना है सच के बाद इसका प्रयोग करेंगे, एज का ही प्रयोग करेंगे। और ही गॉट एज, एज वाले वाक्य में भी एज के बाद एज का ही प्रयोग होगा, कोई अदर इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल में ऑल, सेम, नन, एनी, ओनली, नथिंग। एक बार फिर सुन लीजिए, ऑल, सेम, नन, एनी, ओनली, नथिंग के बाद दैट आता है। क्या आता है? दैट। सी इज द सेम वुमेन, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है रिलेटिव, सेम के बाद क्या आएगा? दैट आ गया। सी इज द सेम वुमेन दैट सी हैज बीन, इट इज ओनली एनिमल, ओनली आ गया, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आ गया? दैट आ गया। इट इज ओनली एनिमल दैट इज इंटेलिजेंट, ही मे टेक एनी, एनी आ गया। बुक, तो यहाँ पर क्या आ गया? दैट ही लाइक्स। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्रोनाउन टॉपिक ऑफ सिंटैक्स में ईच या एवरी, एम्फेटिक प्रोनाउन, सच तथा एज, एज के बाद एज का ही प्रयोग होता है। एज ही एग्जाम्पल्स आपके सामने दे रखा है। 12th क्लासेस, 11th क्लासेस, जो भी टॉपिक सिंटैक्स है उससे कनेक्टेड है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाई स्कूल या अदर क्लासेस के लिए टॉपिक जो दे रखा है सिंटैक्स और प्रोनाउन, हर एक वे में आपको इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार नई वीडियो के साथ आपके सामने हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। आप टॉपिक को भी केयरफुली वॉच करें, लिसन करें, और
अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।